तू भी उन्हीं में से है ना जो कहते हैं मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? तू आज भी वहीं खड़ा है जहां आज से 6 महीने पहले था। तू चाहता तो सब कुछ है पर कुछ करता नहीं है। सुबह उठता है, मोबाइल उठाता है और 2 घंटे इंस्टाग्राम, 1 घंटा यूट्यूब, फिर थोड़ा गिल्ट और फिर वही बहाना, कल से पक्का शुरू करूंगा। भाई, वो तेरा कल आज तक आया ही नहीं। तू सोचता है कि ये दुनिया तेरा इंतजार कर रही है? नहीं मेरे भाई, ये दुनिया तुझे हर रोज पीछे छोड़ रही है। हर दिन तेरा सपना कोई और जी रहा है और तू किसी और की जिंदगी देखकर मुस्कुरा रहा है। कभी सोचा है ये सब देखकर जो बेचैनी होती है वो तुझे क्या कह रही है? वो चिल्ला रही है, उठ, अब वक्त बर्बाद मत कर। आज मैं तुझे 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें अगर तू आज से ही छोड़ दे तो तेरा पूरा गेम बदल सकता है। पर सुन, ये बातें मीठी नहीं होंगी, ये कड़वी सच्चाई होगी। हो सकता है चुभे, पर अगर सह गया तो बदल जाएगा। और हां, वीडियो बंद मत करना, क्योंकि ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगली बार तेरे अंदर छुपे शेर को भी जगा देंगे। नंबर 1, टाल मटोल करना, या कोई भी काम हो कर लूंगा बाद में। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे ही अंदर बैठा है और उसका नाम है बाद में कर लूंगा। यही वो आवाज है जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। जब भी कुछ करने की बात आती है, पढ़ाई, स्किल सीखना, बॉडी बनाना, बिजनेस शुरू करना, तेरे अंदर से आवाज आती है कल कर लेंगे, और तू मान भी लेता है। समझ ले एक बात, जो आदमी काम टालता है वो खुद को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा होता है। क्योंकि हर बार जब तू टालता है तो तू खुद को यह सिखा रहा है कि तेरी बातों का कोई वजन नहीं है। तेरा खुद से किया हुआ वादा तू खुद तोड़ रहा है, फिर और कौन तुझ पे भरोसा करेगा? हर बार जब तू थोड़ा और रेस्ट बोलता है, दुनिया का कोई और आदमी उस समय मेहनत कर रहा होता है और कल वो तुझे पछाड़ देगा। फिर तू बोलेगा मेरे पास भी वही टाइम था, लेकिन सच्चाई ये है तू सो रहा था, वो चल रहा था। अब इससे निकल कैसे? 1-2 मिनट रूल बना। जो भी काम टाल रहा है खुद से बोल, सिर्फ 2 मिनट ही करूंगा। ज्यादातर काम की शुरुआत ही मुश्किल होती है, जब शुरू करेगा तो फ्लो बन जाएगा। 2, डेली 3 टास्क रूल बना। रोज सिर्फ 3 मेन कामों की लिस्ट बना और कसम खा कि ये तो आज ही पूरे होंगे, चाहे जो भी हो जाए। 3, गिल्ट को यूज कर। जो अपराध बोध महसूस होता है उसे दिमाग से निकाल मत, उसे फ्यूल बना। रोज आईने में देख और खुद से पूछ, क्या मैं सच में इस लायक हूं? और हां, तेरे सपने कोई और नहीं छीनेगा, तू खुद ही उन्हें रोज मार रहा है हर बार जब टालता है। नंबर 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मुझसे नहीं होगा। तू जानता है तेरा सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? तू खुद। वो आवाज जो तेरे ही दिमाग से आती है और तुझसे कहती है तू बेकार है, तेरे बस की बात नहीं, तू दूसरों जैसा नहीं है। और सबसे खतरनाक बात, तू उस झूठ को सच मान लेता है। हर बार जब तू किसी काम से डरता है, खुद को नीचा समझता है, तो तू अपनी ही जिंदगी को माइनस में धकेल रहा होता है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक तेरे अंदर छुपे शेर को मार रही है और तू उसे चुपचाप मरने दे रहा है। अब सोच, क्या इलॉन मस्क, MS धोनी या कोई भी बड़ा इंसान ये सोचकर बड़ा बना मुझसे नहीं होगा? नहीं मेरे भाई, फर्क बस इतना था, उन्होंने खुद पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया ने नहीं किया। और तू खुद ही अपनी तरक्की की जड़ें काट रहा है। अगर सुबह उठते ही तेरे दिमाग में ये सोच हो मैं लूजर हूं, तो चाहे तू करोड़ों भी कमा ले, अंदर से तू हमेशा खुद को छोटा ही महसूस करेगा। असली गरीबी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। अगर तू सोच रहा है कैसे तोड़ इस सोच को, फोक अफर्मेशंस शुरू कर। हर दिन खुद से बोल, मैं कर सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मैं आज कुछ बदलूंगा। शुरुआत में नकली लगेगा, लेकिन दिमाग धीरे धीरे मानने लगेगा। 2, अचीवमेंट्स लिख, छोटा हो या बड़ा, हर वो काम लिख जिसमें तूने कुछ अच्छा किया है। जब भी डाउट आए उसे पढ़। 3, तुलना बंद कर। सोशल मीडिया तुझे दिखाता है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, पर अंदर से सब टूटे हुए हैं। तू किसी की हाईलाइट से अपनी स्ट्रगलिंग स्टेज को मत तोल। और हां, अगर तुझे खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर ये मत सोच कि कोई और तुझे सीरियसली लेगा। खुद को कम मत आंक, क्योंकि तुझ में वो सब है जो तू दूसरों में ढूंढता है। नंबर 3, टॉक्सिक लोग से दूर रहे जो तुझे पीछे खींच रहे हैं। तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे खुल के कहेंगे भाई छोड़ दे, तेरे बस का नहीं,
इतना क्यों सोचता है, आराम से जी ले। और तू क्या करता है, तू उनकी बातों को मान लेता है। भाई, तेरे ख्वाबों का मजाक उड़ाने वालों को दोस्त नहीं कहते, उन्हें दूर रखो। टॉक्सिक लोग हमेशा तुझे वहीं बने रहने देना चाहते हैं जैसे तू है, क्योंकि अगर तू बदल गया, अगर तू ऊपर उठ गया, तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा खुद की नाकामी का। वो डरते हैं कि तू सफल हो गया तो उनकी औकात नंगी हो जाएगी। अब ऐसे लोगों को कैसे पहचाने? जो तेरे ग्रोथ से चिढ़ते हैं, जो तेरे गोल्स को मजाक समझते हैं, जो हमेशा तुझ में कमी निकालते हैं पर खुद कुछ नहीं करते, जो तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरे हर छोटे कदम को भी नीचा दिखाते हैं। अब तुझे क्या करना है? 1. सर्कल छोटा कर पर स्ट्रांग बना। 2 सच्चे लोग काफी हैं जो तेरी ग्रोथ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हों। दोस्त ना साइलेंटली दूर हो जा, जरूरी नहीं हर बार लड़ाई हो। धीरे धीरे खुद को ऐसे लोगों से काट दे और टाइम उन चीजों में लगा जो तुझे बेहतर बनाए। 3. एनर्जी बचा। हर बार जस्टिफाई मत कर कि तू क्या कर रहा है। समझदार को इशारा काफी होता है, बाकियों को साइलेंस जवाब है। और हां, हर सपने को दुश्मन की जरूरत नहीं होती, कुछ दोस्त ही काफी होते हैं उसे मारने के लिए। संभल जा और सोच, तेरे आसपास तेरे सपनों के साथी हैं या जलन वाले साए। नंबर 4. कंफर्ट जोन छोड़, जो तुझे धीरे धीरे मार रहा है। तू जानता है सबसे ज्यादा खतरा कहां होता है, वहां नहीं जहां तू गिर सकता है, बल्कि वहां जहां तुझे लगता है सब ठीक है। तेरे कंफर्ट जोन में, वो बिस्तर, वो नेटफ्लिक्स, वो रोज की वही लाइफ, यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां ना कोई दर्द होता है ना ग्रोथ। वहां तू सेफ है पर बेकार है। वहां तुझे कुछ करना नहीं पड़ता और तू कुछ बन भी नहीं पाता। अब एक बात समझ, हर बार जब तू बोलेगा अभी चिल करता हूं, कोई और उस वक्त ग्राइंड कर रहा होगा। वो तुझसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बस ज्यादा भूखा है, और वो भूख ही फाड़ देगी इस दुनिया को। तू सपने देखता है पर सिर्फ देखना काफी नहीं। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, रातें जागनी पड़ती हैं, लोगों से कटना पड़ता है, खालीपन झेलना पड़ता है, और तू कंफर्ट में बैठा मोटिवेशनल कोट्स सेव कर रहा है। अब सुन कंफर्ट जोन तोड़ने के तरीके। वेक, हर दिन एक काम ऐसा कर जो थोड़ा डराता है, पब्लिक स्पीकिंग, किसी से कांटेक्ट करना, कोल्ड शावर। छोटा डर तोड़ना सीख, बड़ा डर तुझसे खुद भागेगा। तो 5 सेकंड रूल, कोई एक्शन करना है 5 सेकंड गिन और कर दे। ज्यादा सोचने लगा तो दिमाग तुझे वापस कंफर्ट में ले जाएगा। 3. पेन से दोस्ती कर। हर डिस्कंफर्ट को पनिशमेंट मत समझ, उसे ग्रोथ का पार्ट समझ, वो तुझे नया बनाएगा। और हां, अगर तुझे सिर्फ आराम चाहिए तो जिंदगी भी तुझे बस एवरेज ही देगी। लेकिन अगर तू असली खेल खेलना चाहता है तो अपनी आराम की कुर्सी आज ही छोड़ दे, क्योंकि कंफर्ट और ग्रेटनेस एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। नंबर 5. मोबाइल, जो तुझे हंसाता है और तेरा वक्त खा जाता है। सुबह उठते ही हाथ जाता है मोबाइल पर, रात को सोने से पहले भी वही। दिन भर रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, बेफालतू की बातें, और तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, सच्चाई ये है, तेरे पास टाइम बहुत है, पर तू उसे बर्बाद करने में एक्सपर्ट बन चुका है। हर दिन तू किसी और की जिंदगी देखता है, उस पर हंसता है, इंस्पायर्ड भी होता है, और फिर खुद कुछ नहीं करता। सोशल मीडिया तुझे लग रहा है तुझे कनेक्ट कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है वो तुझे डिस्कनेक्ट कर रहा है तेरे ही गोल्स से। अब एक बात सोच, जिस इंसान की वीडियो तू दिन में 10 बार देखता है वो रात में मेहनत कर रहा होता है और तू उस पर लाइक मार रहा होता है। तू उस सक्सेस का कंज्यूमर बन गया है, क्रिएटर नहीं। अब इससे बाहर कैसे निकले? 1. स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग चालू कर। रोज देख कि तू कहां कितनी देर बर्बाद कर रहा है। 4 घंटे इंस्टाग्राम, अब सोच 4 घंटे रोज किस चीज में डाल सकता है। 2. डिजिटल डिटॉक्स एक बार करके देख। एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐप्स हटा दे। देख क्या तू बेचैन होता है? अगर हां तो एडिक्शन तगड़ी है। 3. अपने फोन को टूल बना, उसे सिर्फ कॉल, नोट्स, ऑडियो बुक और काम के लिए इस्तेमाल कर, मजे के लिए नहीं। और हां मेरे भाई, मोबाइल वो नशा है जो ना शराब जैसा दिखता है न सिगरेट जैसा जलता है, पर यह तुझे धीमे धीमे बर्बाद जरूर करता है। नंबर 6. तुलना, कंपैरिजन। जब तू अपनी वर्थ दूसरों के हिसाब से नापने लगे, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, और तू रोज अपनी खुशी चुराने देता है। तू इंस्टाग्राम खोलता है, देखता है
कोई विदेश में घूम रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की सिक्स पैक बॉडी बन गई है। और फिर तू खुद को देखता है और सोचता है मैं तो कहीं नहीं हूं, और वहीं से तेरा गिरना शुरू होता है। तू भूल जाता है कि तू अपनी कहानी का हीरो है, किसी और की मूवी का एक्स्ट्रा नहीं। तू उनकी हाईलाइट रील देखता है और अपनी बिहाइंड द सीन्स से तुलना करता है। भाई, तू अपना ही गेम खेल, दूसरों के स्कोरबोर्ड पे मत खेल। कंपैरिजन के नुकसान क्या हैं? सेल्फ वर्थ गिरती है, तू खुद को कम समझने लगता है, जबकि सच्चाई सिर्फ ये है कि तेरा टाइम अभी नहीं आया। जेलसी आती है, तुझे खुशी नहीं होती किसी और की सक्सेस से, और वो नेगेटिविटी तुझे अंदर से खा जाती है। फोकस भटकता है, तू खुद पर काम करने के बजाय दूसरों की जिंदगी ट्रैक करता है। अब तुझे क्या करना है? 1. कंपैरिजन को कंपटीशन मत बना। अगर कोई तुझसे आगे है तो उसे देख और खुद से पूछ, मैं आज क्या कर सकता हूं उससे बेहतर बनने के लिए। 2. डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर। सिर्फ एक मैट्रिक देख, कल से आज कितना बेटर हूं। बस तेरा मुकाबला सिर्फ तुझसे है। 3. सोशल मीडिया ब्रेक ले। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जा। उस दिन सिर्फ खुद पे काम कर। और हां, अगर तू दूसरों को देखकर खुद को कम आंक रहा है तो याद रख, हीरा भी कोयले जैसा ही दिखता है। फर्क बस इतना होता है कि वो दबाव झेल चुका होता है। अब बात तुझ पर है, सुनकर सर हिलाने से कुछ नहीं बदलेगा। तेरी लाइफ तब बदलेगी जब तू इन बातों को आज से ही अपनाना शुरू करेगा। इन 6 जहरों को छोड़ दे, वरना ये तुझे अंदर से खत्म कर देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। और हां, अगर तुझे लग रहा है कि ये बातें तेरे अंदर कुछ हिला गई हैं तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार हम तेरे अंदर वो आग जलाएंगे जो तू खुद भी भूल गया है। शेयर कर उस दोस्त को जो आज भी यही सोच रहा है, कल से शुरू करूंगा। अब बंद कर वीडियो और खुद से एक वादा कर, आज से बदलना है, वरना फिर तू खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा।